कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे व्लॉग। तो आज हम हैं बरसाना धाम में और आपको दिख रहा होगा ये है गहवर वन, हमारे श्री जी के नुकुंज का गहवर वन जिसे हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे व्लॉग। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज है मोहिनी एकादशी। तो सुबह सुबह हम श्री जी से आज्ञा लेकर निकल चुके थे राधा रानी मंदिर के लिए, क्योंकि आज है मोहिनी एकादशी। तो इस पावन दिन पर हमारे श्री जी की कृपा से हम पहुंच गए थे बरसाना। और बरसाना में जाते ही इतना ज़्यादा आनंद आया, बहुत ज़्यादा आनंद आया, क्योंकि आज का जो मौसम था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा बलिहार था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा था और गर्मी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। तो श्री जी की कृपा से हम पहुंच गए थे अपने प्यारे से और सुंदर से बरसाना। तो बरसाना में आज हमें करनी थी परिक्रमा। तो ये पहली बार श्री जी की कृपा हुई है कि हमें बरसाना में परिक्रमा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। परम पूजनीय गुरु कृपा हुई है, तो शायद इसी वजह से हुआ है सब कुछ। बाकी हमारी श्री जी की कृपा तो रहती ही है। तो अगर आपको गाड़ी मिल रही है, बंगला मिल रहा है, ये कृपा नहीं है भगवान की। अच्छी जॉब मिल रही है, कृपा नहीं है भगवान की। ये तो भगवान आपको धक्का दे रहे हैं कि जा चल, पीछा छुड़ा रहे हैं। मतलब बोलते हैं ना, जैसे मम्मी पापा के पीछे हम पड़ जाते हैं, चॉकलेट चाहिए, तो हम पीछे पड़ जाते हैं। तो हम जैसे भगवान के पीछे पड़ जाते हैं कि हमें जॉब चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो उस काइंड का सिचुएशन हो जाता है और भगवान कहते हैं पीछे छुड़ाने वाली सिचुएशन हो जाती है। अगर आपको बंगला गाड़ी मिल रहा है तो ये कृपा नहीं है, प्लीज़ इसको समझिएगा। तो कृपा है धाम में आना, धाम की सेवा करना, धाम की परिक्रमा करना और ब्रजवासियों का दर्शन करना, श्री जी का दर्शन करना। तो हमारी परिक्रमा जो है वो स्टार्ट हो गई थी। तो जब हमारी परिक्रमा स्टार्ट हुई, आपको देखने को मिला होगा कि परिक्रमा के बोर्ड लगे हुए हैं। तो जहाँ से हमारी परिक्रमा स्टार्ट होती है ना, वहीं से हमें एंड करनी होती है। तो ये देखिए, मैंने दिखाया ना आपको, बोर्ड लगे हुए हैं और जहाँ से मैं आपको लेके जा रही हूँ वहीं से आप जाएंगे, क्योंकि जब आपको रास्ता दिखेगा तो ऐसे ही आपको रास्ता दिखेगा परिक्रमा का। तो यहाँ पे शनिदेव मंदिर है और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा दिखेगा आपको बरसाने का। हमारा बरसाना है ही इतना प्यारा, क्योंकि हमारी श्री जी यहाँ पे खेली है, उन्होंने आनंद लिया है, इस बरसाने को सुंदर सा सजाया है। हमारी श्री जी की बहुत सारी यादें हैं, जैसे कि ये है श्यामशिला। तो यदि आप बरसाने में आते हैं तो आपको देखने को मिलेगी श्यामशिला, और इसके ऊपर ये ब्लैक से है ना, तो ये जब श्याम सुंदर आते थे ना तो वो यहाँ पे बैठ के देखते थे, तो ये चादर बिछाते थे। तो चादर बिछाने का जो वो निशान है ना, वो यहाँ पे पड़ चुका है। तो ये हमारे श्याम सुंदर की श्यामशिला है। और अब हमारी परिक्रमा चल रही है, साथ में नाम जप भी चल रहा है। तो अगर आप बरसाना आते हैं तो नाम जप कंटिन्यूसली करिएगा या फिर कथा श्रवण कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन भगवान का नाम उसमें होना चाहिए। और यहाँ पे आपको आनंद आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे कीर्तन हो रहा है। हमारो मन राधा ले गई रे। तो ये देखिए हमारे बरसाना की सुंदर सुंदर सी गैया, यानी हमारी कान्हा की गैया। तो अब हम पहुंचने वाले हैं साकरी कोर यानी प्रेम गली अति साकरी जामे दोना समाए। तो साकरी खोर मतलब ऐसी इतनी सकरी खोर है जहाँ पे हमारे कान्हा दान कर लेते थे गोपियों से, वो स्थान है। और यहाँ पे आज भी माखन की खुशबू आती है। यदि आपको पता हो तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आइए हम आपको एक स्पेशल जगह लेके चलते हैं जहाँ पे आज भी श्री जी हमारी आती हैं, उसकी व्यवस्था करती हैं। तो ये है गहवर वन, आपने देखा होगा, सुना होगा शायद, यदि आप बरसाना आए होंगे तो। और ये वो स्थान है जहाँ पे हमारी श्री जी की गोद भराई हुई थी।
तो ये हैं उड़ता आकाश प्रभु जी। तो अगर आपने इनके व्लॉग्स देखे होंगे तो ये ब्रज के व्लॉग्स बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मोहिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मोहिनी एकादशी की लीला क्या है ये हम आपको बता देते हैं। मोहिनी एकादशी जब समुद्र मंथन हो रहा था तब श्री हरि नारायण हमारे परम प्रिय पूजनीय, हमारे परमात्मा, हमारे पिता, हमारे सब कुछ, हमारे सर्वस्व जो हैं मोहिनी रूप धारण करके आए थे ताकि जो अमृत प्रकट हुआ है उसका वितरण कर सके देवताओं में और राक्षसों में, ताकि इस धरती का कल्याण हो सके, इस संसार के समाज का कल्याण हो सके। इसीलिए उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया था, मोहने के लिए, राक्षसों को मोहित करने के लिए। इतना सुंदर है ना गह्वर वन, बस मतलब कभी आप आइए ना तो यहाँ पे बैठ जाइएगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि श्री जी यहीं पे हैं। अब ये इतना सुंदर इसीलिए क्योंकि श्री जी से सजाती है। और हम आ गए हैं गह्वर कुंड, यानी वो कुंड जिसे श्याम सुंदर ने प्रकट किया था श्री जी के लिए अपनी वंशी से। क्योंकि हमारे श्याम सुंदर जब श्री जी कुछ बोलती हैं तो वो ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो श्री जी को प्यास लगी थी, इसीलिए उन्होंने अपनी वंशी से इस कुंड को प्रकट किया था। और ये वो स्थान है जहाँ पे हमारी श्री जी का हृदय प्रकट है। तो हमने यहाँ के अद्भुत दर्शन किए, बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। अब संतों के दर्शन कर लेते हैं और कुछ सेवा भी ज़रूर कीजिए, यदि आप इस लायक हैं तो अवश्य कीजिए। और ये है ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं मैं बताती हूँ आपको, मान मंदिर पे जा रही हैं। तो अगर आपको मान मंदिर जाना है तो आप जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है। और वहाँ पे हमारी श्री जी मान करके बैठ गई थी, इसीलिए कान्हा ने उनको मनाया था। अब परिक्रमा मार्ग चल रहा है और कीर्तन भी साथ ही साथ हो। तो भैया मोहिनी एकादशी है, यानी एकादशी जो कि कृष्ण को अति प्रिय है, जो दिवस कृष्ण को अति प्रिय है वो दिन एकादशी का होता है, जो हमारी राधा रानी को भी बहुत ज़्यादा प्रिय है। हमारी राधा रानी भी एकादशी का व्रत करती थी क्योंकि श्याम सुंदर खुश होते थे इसीलिए। तो ये है दानगढ़ जहाँ पे दान दिया जाता है, तो आप भी आकर यहाँ पे दान दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और साथ ही साथ देखिए आज एकादशी है तो हर जगह कीर्तन हो रहा है, हर जगह भजन हो रहा है। क्यों? क्योंकि श्री हरि नारायण को खुश करने के लिए। और जब वे खुश होते हैं तो हमारी श्री जी खुश होती हैं, जब हमारी श्री जी खुश होती है तो हमारे श्री हरि खुश होते हैं। तो दोनों को आनंद प्रदान करने के लिए एक भक्त को एकादशी व्रत करना चाहिए। हरि बोल। और यदि आप अपने जीवन में कुछ सुख शांति, कुछ ऐश्वर्य पाना चाहते हैं, ऐश्वर्य यानी धन दौलत, यदि आप चाहते हैं तो, क्योंकि गृहस्थ के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप गृहस्थ हैं और भगवान में विश्वास करते हैं तो आप एकादशी व्रत रख सकते हैं और अपने कष्टों को भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो आइए हम श्री जी के दर्शन करवाते हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो हो सकता है बहुत से लोग कहें कि वीडियो बनाने जाते हैं धाम में, ये करते हैं वो करते हैं। तो भैया हमारी परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय मीराबाई जी कहती थी कि मैं अकेले भजन क्यों करूं, मैं सारे जग में भजन कीर्तन करूंगी ताकि मेरा अकेले का उद्धार ना हो, सबका उद्धार हो। तो हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं क्योंकि आपको भी दर्शन होने चाहिए। यदि हम बरसाना आए हैं तो आपको भी दर्शन करवा देते हैं अपने साथ साथ, हम अपने साथ साथ आपका भी उद्धार चाहते हैं, आपका भी कल्याण चाहते हैं। यदि आप भगवान का नाम पूरे दिन में एक बार भी लेना सच्चे मन से तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है हमारी श्री जी। तो अभी पर्दे लगे हुए हैं क्योंकि शयन आरती होने वाली है। तो शयन आरती से पहले जो है भोग धराया जाता है, श्री जी को राजभोग लग रहा होगा, तो इसीलिए जो है पर्दे लगे हुए हैं।
तो थोड़े समय बाद जो है पर्दे खुल जाएंगे और होगी शयन आरती। तो शयन आरती के हम आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन करवाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आनंद आता है शयन आरती में। और श्री जी के जो है मंगल दर्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर दर्शन होते हैं, जिन्हें देख के एकदम सुकून मिल जाता है, एकदम आनंद आ जाता है। तो आप भी दर्शन ज़रूर कीजिएगा और व्लॉग में बने रहिए एंड तक। राधे राधे। तो ये देखिए, ये हमारा सुंदर सा बरसाना, जहाँ आकर मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है घर वापस जाना। लेकिन क्या कर सकते हैं, घर तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमारी श्री जी शयन में चली गई है, तो अब हमें भी घर जाना ही पड़ेगा वापस। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और ये वो स्थान है जहाँ पर हमने परिक्रमा स्टार्ट की थी, तो एंड भी हो गई। तो ये वीडियो भी एंड हो गया। राधे राधे।